जो हमारे बीच में मेरठ से तशरीफ़ लाई थी। अब आइए मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मेरी फहरिस्त में सिर्फ़ और सिर्फ 4 शोराए कराम का नाम बाकी है, और वो 4 शोराए कराम हैं कि इस वक्त मैं फ़ैसला करते हुए बड़ा कश्मकश में हूँ कि इस वक्त किसको आपकी खिदमत में पेश करूँ। ठीक, इंशाल्लाह बैठें। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इस मुशायरे को, आपके इस खूबसूरत मुशायरे को एक ऐसे शायर की ज़रूरत है, ऐसे जिंदा दिल शायर की ज़रूरत है जिसने अपने आवाज़ के जादू से पूरे हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में तीर पेवस्त करने की सलाहियत रखी है। वो नौजवान शायर जो आपके बीच में मेरठ से तशरीफ़ लाया है, मैं इन 4 मिसरों के साथ में उनको दावत सुखन देना चाहता हूँ कि जब लोग ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं। दोस्तों शेर सुने, मैं बहुत ही खूबसूरत और मोतबर शायर को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं दामन दुनिया तूने, जितने गम पाले हैं दामन दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। इन 4 मिसरों के साथ में मैं मोहतरम आली मर्तबत अपने बड़े भाई जनाब वारिस वारसी को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जो आपके मेहमान शायर हैं और पहली मर्तबा आपके दयार में उनकी हाज़िरी है। भरपूर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नौजवान और उभरते हुए शायर का, जिसकी आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं, जनाब वारिस वारसी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएँ। आपकी मोहतरम और मोतबर समातों के हवाले मोहतरम जनाब वारिस वारसी, भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें आप वारिस वारसी साहब का। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। हाज़रीन अपने नंबर पर सब पढ़ेंगे। मुशायरे का संचालक, मुशायरे का नाज़िम मुशायरे को चलाने के लिए होता है, उसके हुक्म की हर शायर को तामील करना होती है। बहरहाल आपका ये खूबसूरत मुशायरा है। आप यहाँ इस सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं सिर्फ शायरी सुनने के लिए। माननीय विधायक जी ने, हाफिज नौशाद साहब ने इन शुअराए कराम को जो बुलाया है तो वो आपको सुनाने के लिए ही बुलाया है। बहरहाल आप जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। ऐसी सर्दी की रात में इस शौक़ के साथ सुन रहे हैं, यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की जानिब से, यानी करारी विधानसभा के विधायक की जानिब से आज का ये प्रोग्राम आपके लिए सजाया गया। उर्दू की ये महफिल, कहीं कहीं तो इतने लोग भी नहीं होते जितने यहाँ मौजूद हैं। जी वारिस भाई, यकीनन ऐसा लग रहा है कि यहाँ बार बार मुशायरा होता है,
हाफिज़ नौशाद साहब ने बताया था कि पहली बार मुशायरा हो रहा है, मगर मैं कह सकता हूँ कि पहली बार नहीं बल्कि अनेक बार यहाँ मुशायरा हुआ है। मुबारकबाद आपकी समातों को, आपकी मौजूदगी को सलाम। आइए कौमी यकजहती का ये मुशायरा जो ऋतुराज झा साहब जो विधायक हैं कराड़ी विधानसभा के, उनकी जानिब से आपके लिए ये प्रोग्राम सजाया गया। तो मैं चाहता हूँ 4 मिसरे हुब्बुल-वतनी कौमी यकजहती के हवाले से आप तक पहुँचाऊँ जी। उसके बाद जैसा आपका हुक्म, मैं हाजिर हूँ मुलाज़ा जी। अता हो वारिस भाई। खुर्शीद भाई जो हिंदुस्तान का वो मशहूर और बड़ा शायर जिसे हम सुनेंगे यकीनन महसूस होंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ खुर्शीद भाई आपसे। हजारों रंग के फूलों का है गुलदान कहते हैं। सुने दोस्तों जी। मोहब्बत और शफकत, मोहब्बत और यकजहती की है पहचान कहते हैं। हजारों रंग के फूलों का है गुलदान कहते हैं। मोहब्बत मोहब्बत और यकजहती की है पहचान कहते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा, जहाँ वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। जिंदाबाद। अरे वारिस भाई जिंदाबाद, क्या कहने। जहाँ वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। जिंदाबाद वारिस भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हजारों रंग के फूलों का है गुलदान कहते हैं। मोहब्बत और यकजहती की है पहचान कहते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा, जहाँ वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने वारिस भाई जिंदाबाद। जहाँ वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह। मोहब्बत और शफकत में कोई दूजा नहीं होता। वाह क्या कहने। बराबर इनके रुतबे के कोई रुतबा नहीं होता। बराबर इनके रुतबे के कोई रुतबा नहीं होता। सभी रिश्ते सभी नाते जरूरी है जमाने में, मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं हो। क्या कहने। वाह वारिस भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। सभी रिश्ते सभी नाते जरूरी है जमाने में, मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। क्या कहने। जिंदाबाद वारिस भाई। क्या कहने। मगर माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। वाह होता। एक जोरदार तालियों से भरपूर हौसला दे अपने नौजवान शायर का। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद वारिस भाई। बहुत शुक्रिया भाई। कराड़ी विधानसभा के दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहुत बहुत करम फरमाइए आपकी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ जी। अता हो। आपका ये मुशायरा शुअराए किराम
मुलाजा फरमाएं। जी अता वारिस भाई। हम बड़ी आन बान वाले हैं, हम बड़ी आन बान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं। हम बड़ी आन बान वाले हैं, मीर के खानदान वाले हैं। हम हैं वारिस अमीर खुसरो के, यानी उर्दू जबान वाले। अरे वाह, क्या कहते हैं वारिस भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद वाले हैं। हम हैं वारिस अमीर खुसरो के, यानी उर्दू जबान वाले हैं, यानी उर्दू जबान वाले हैं। छूटे दुनिया तो छूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने दे। वाह, क्या कहने वारिस भाई, जिंदाबाद, क्या कहने वाह, न रूठने देना। वारिस भाई, छूटे दुनिया तो छूटने देना, वाह, रिश्ता औरों से टूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। मतला चंद अशार गजल के और पढ़ना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। शुक्रिया खुर्शीद भाई। जी अता वारिस भाई। एक मतला 2-3 अशार खुर्शीद भाई की मौजूदगी में बिल्कुल ताज़ा पढ़ना चाहता हूँ। जी अता। फरीद भाई जी अता, जो इस मुशायरे के नाजिम हैं, बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। जी अता। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे, मरीज़े इश्क हूँ कोई दवा दे। क्या कहने वारिस भाई, मरीज़े इश्क हूँ कोई दवा दे। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे। शेर मुलाजा फरमाए। जी अता। मोहब्बत का मेरी कुछ तो सिला दे, मोहब्बत का मेरी कुछ तो सिला दे, मोहब्बत का मेरी कुछ तो सिला दे। मैं तेरा हूँ ये दुनिया को बता दे। क्या कहने वाह, मैं तेरा हूँ ये दुनिया को बता दे। मैं तेरा हूँ ये दुनिया को बता दे। मरीज़े इश्क हूँ कोई दवा दे। एक फरमाइश है, एक शेर और इस गज़ल का पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उसके 2-3 अशार पढ़ूंगा। मुलाजा फरमाए। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ बता दे, मोहब्बत
कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे, मरीज़े इश्क हूँ कोई दवा दे, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज, मोहब्बत के चरागों को जिला दे, मोहब्बत के चरागों को जिला दे, कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे। एक फरमाइश है, 2-3 शेर उसके पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। आप इजाज़त दें तो मैं मतला पढ़ूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत कम लोगों की तरफ से आवाज़ आई भाई, जोरदार तालियों से। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं। जी आता हो वारिस भाई। मतला पढ़ता हूँ खुर्शीद भाई। वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, वाह क्या कहने, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, तन्हाई की खत्म कहानी हो जाए। अरे वाह वारिस भाई जिंदाबाद। तन्हाई की खत्म कहानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए। शेर मुलाजा फरमाए। जी अता हो। 14वीं शब का चांद जो उनको देखे तो, 14वीं शब का चांद जो उनको देखे तो, शर्म से वो भी पानी पानी हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद वारिस भाई जिंदाबाद। से वो भी पानी पानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए। फसले गुल में वो जो तबस्सुम फरमा दे, वाह। फसले गुल में वो जो तबस्सुम फरमा दे, कलियों की पामाल जवानी हो जाए। क्या कहने वारिस भाई, कलियों की पामाल जवानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए। और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन तमाम हजरात के हवाले से ये पढ़ना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। हर्फ बहर्फ उतर जाए जो सीनों में, वाह क्या कहने, हर्फ बहर्फ उतर जाए जो सीनों में, कैसे वो तहरीर पुरानी हो जाए। क्या कहने वारिस भाई, कैसे वो तहरीर
तस्वीर पुरानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए। वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोजी भाई। मक्ता पढ़ता हूँ गजल का, उसके बाद इजाजत। बताओ वारिस। चश्मे करम हो जाए अगर उनकी वारिस, चश्मे करम, चश्मे करम हो जाए अगर उनकी वारिस, जीवन मेरा रात की रानी हो जाए, जीवन मेरा रात की रानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, तन्हाई की खत्म कहानी हो जाए। अरे वाह वारिस भाई जिंदाबाद।